नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण भारत के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य को कवर कर लिया। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं, दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्य, इसी के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य के ज्यादातर यहाँ पर इलाके कवर हो चुके हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से। और इसी के साथ ही दोस्तों देखिए, बारिश की एक्टिविटी हालांकि पूर्वोत्तर राज्य में जोरदार तरीके से चल रही, दक्षिण भारत में भी पिछले कई दिनों से यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी हुई थी, लेकिन दक्षिण भारत के इलाकों पर थोड़ी बारिश की एक्टिविटी में कमी आई है। लेकिन बारिश की एक्टिविटी अब उत्तर भारत से लेकर पहाड़ी क्षेत्र और गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ ही पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें, यानी सुबह की स्थिति की बात करें, तो यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर इस समय मौसम में जबरदस्त तरीके से तब्दीली है। चाहे पहाड़ी क्षेत्र के जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर इस समय बादलों का उमड़ घुमड़ देखा जा रहा है। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तरी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर इस समय बादल आते जाते दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ नेपाल, भूटान, सिक्किम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी इस समय बादलों की आवाजाही बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर में अच्छी खासी बरसात यहाँ पर दर्ज की जा रही है। सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर देखिए जोरदार बादलों के यहाँ पर गिरफ्त में है। दक्षिण भारत के इलाकों पर भी बादलों की आवाजाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से बारिश होगी, किस तरीके से मौसम रहेगा, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए, आज यहाँ पर जून का पहला दिन है। वहीं अगर उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत से बात करें, तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर आज बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। वहीं जो है पहाड़ी क्षेत्र के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों पर रह रहकर गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में गरज चमक के साथ बरसात रहेगा। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर गरज चमक के साथ बरसात रहेगा। इसी के साथ साथ नेपाल और भूटान के साथ साथ बिहार के इलाकों पर गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर कई इलाकों पर दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ गुजरात और मुंबई के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। पश्चिमी घाटों पर भी गरज चमक के साथ बरसात रहेगा। और इसी के साथ साथ एमपी और पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर आज बादल आते जाते दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ अगर हम आगे की ओर बढ़े, यहाँ पर अगर हम बात करें अगले 24 घंटे की स्थिति, तो अगले 24 घंटे के दौरान देखिए उत्तर भारत के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर झमाझम बरसात रहेगा। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर रह रहकर झमाझम बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जा सकती है। इसी के साथ ही राजस्थान के इलाकों पर बारिश रहेगी और गुजरात के इलाकों पर गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। मध्य प्रदेश के इलाकों पर गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के चाहे गाजियाबाद का इलाका, नोएडा का इलाका, लखनऊ का इलाका, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी और इसी के साथ साथ तमाम इलाकों पर आंधी और गरज चमक के साथ बरसात रहेगा। नेपाल से लेकर बिहार के इलाकों पर गरज चमक के साथ बरसात रहेगा। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी। चाहे सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मेघालय हो, इन सभी क्षेत्रों पर रह रहकर बरसात रहेगी। वहीं यह बारिश की एक्टिविटी उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर लगातार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर रहेगी। और यह बारिश की एक्टिविटी आंधी तूफान के साथ देखने को मिलेगी, यानी गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश रहेगा, पूर्वी भारत में हल्की बारिश रहेगी, मध्य भारत में हल्की बारिश रहेगी, गुजरात और मुंबई के इलाकों पर हल्की बारिश रहेगी, पश्चिमी घाटों पर मध्यम बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ अगर 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख आते आते
उत्तर भारत के इलाकों पर यह बारिश का दौर लगातार देखा जाएगा। कई इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर पंजाब में झमाझम बारिश रहेगी। हरियाणा में आंधी के साथ बारिश रहेगी। राजस्थान में आंधी के साथ बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश के इलाकों पर रह रहकर बारिश का दौर रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर रह रहकर बारिश रहेगी। गुजरात में रह रहकर बारिश रहेगा। पश्चिमी घाटों पर रह रहकर बारिश रहेगा। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में रह रहकर बारिश का दौर रहेगा। रह रहकर झमाझम बारिश का दौर पूरे पूर्वोत्तर में दर्ज किया जाएगा। लेकिन उत्तर भारत के इलाकों पर यह बारिश की एक्टिविटी लगातार यहाँ पर बनी रहेगी और कई इलाकों पर बारिश का दौर यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। खासतौर पर अगर पंजाब की बात करें तो भारी बारिश की यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को भी उत्तर भारत के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। वहीं पूर्वी भारत में हल्की बारिश रहेगी। मध्य भारत में हल्की बारिश रहेगी। दक्षिण में हल्की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में रह रहकर बारिश का दौर रहेगा। गुजरात में हल्की बारिश की एक्टिविटी रहेगी। मुंबई में हल्की बारिश की एक्टिविटी रहेगी। इसी के साथ साथ दक्षिण भारत के भी इलाकों पर हल्की बारिश का दौर यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। वहीं पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ कुछ इलाकों को दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर और कवर कर सकता है। कुछ ही भागों को कवर करेगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं है जो दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे ले जाने में मदद करे। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून कहीं ना कहीं हल्का सा आगे बढ़ने का यहाँ पर जो इसका यहाँ पर फंक्शन है ये अपना यहाँ पर करेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और 5 तारीख आते आते वहीं पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश की एक्टिविटी लगातार बनी रहेगी। वहीं दक्षिण भारत से लेकर गुजरात और राजस्थान के इलाकों तक हल्की बारिश रहेगी। उत्तर भारत में एक बार फिर से गर्मी बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर राज्य पर बारिश हालांकि लगातार बनी रहेगी लेकिन उत्तर भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर ये वेस्टर्ली हवाएं गर्मी को बढ़ाएंगी। और 6 तारीख आते आते उत्तर भारत में जहां लगातार गर्मी बढ़ सकती है और इसी के साथ ही जो है मुंबई महाराष्ट्र के इलाकों पर हल्की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में हल्की बारिश की एक्टिविटी रहेगी। साथ ही साथ अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु और केरला के इलाकों पर हल्की बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के इलाकों पर देख सकते हैं किस तरीके से ये वेस्टर्ली हवाएं काफी ज्यादा प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही, कई इलाकों को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ ही मुंबई महाराष्ट्र जैसे इलाकों पर बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और अगर 7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र और मुंबई के इलाकों पर बारिश यहाँ पर थोड़ी तेज दिखाई देगी। वहीं कर्नाटक से लेकर केरला के इलाकों पर हल्की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर में रह रहकर बारिश का दौर रहेगा। उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर ये वेस्टर्ली हवाएं प्रभावित करेंगी और गर्मी एक बार बढ़ सकती है। ये जून की यहाँ पर गर्मी रहेगी और यह गर्मी यहाँ पर जरूर निश्चित तौर पर बढ़ेगी। इसी के साथ साथ 8 तारीख आते आते उत्तर भारत में गर्मी जो है तेज रफ्तार पकड़ सकती है। इसी के साथ ही पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश रहेगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल इन इलाकों पर हल्की बारिश रहेगी। मुंबई से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाकों पर हल्की बारिश रहेगी। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के इलाकों पर बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तर भारत की अगर बात करें, उत्तर भारत के इलाकों पर यहाँ पर देखिए वेस्टर्ली हवाएं काफी तेज रफ्तार से चलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ ही अगर 9 तारीख की बात करें, 9 तारीख आते आते पूर्वोत्तर राज्य में यहाँ पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी बनी रहेगी। वहीं उत्तर भारत की बात करें तो वेस्टर्ली हवाएं प्रभावित करेंगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। इसी के साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं अगले 10 दिनों के अंदर कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं रहेगा। लेकिन उत्तर भारत के इलाकों पर अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अच्छी बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। उसके बाद थोड़ी बारिश में जरूर कमी आएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।